हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, अभी एनटीए ने अनाउंस किया है कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं और पिछले 1-1.5 साल से जब से कोविड आया है कोई कंफर्म नहीं है कब पेपर होगा, कब फॉर्म फिल होगा। ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने हिसाब से कंटिन्यू टोटल और पूरे सिलेबस को प्रॉपर वे में करवाऊँ। दैट्स इट। तो आज से मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन 1 यूनिट जो है वो प्रॉपर वे में करा रही हूँ। पहला देखिए, ये जो है ये नोट्स है आपके, और ये समझ लीजिए शॉर्ट नोट्स है। ये लेफ़्ट साइड में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, एकदम 2-3 कीवर्ड्स मिलेंगे, और ये राइट साइड में थोड़ा डिटेल में उसको समझाया है। आपके लिए दोनों चीज़ एक साथ अवेलेबल है। तो ये मेरा पैटर्न रहेगा कराने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। उसके पहले हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा। सब लोगों को माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको मेहनत करने का साहस और श्रम करने का आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग उतना मेहनत कर पाएँ जिससे कि हम सब अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बहुत बार आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताया है। तो ये देखिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग को मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ना है, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ना है, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस पढ़ना है, नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ना है, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स पढ़ना है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक में डील्स विथ प्रोपोजिशन। ए प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। यस, दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। मे गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन साइन है। तो ये मे गॉड ब्लेस यू जो है वो नहीं होगा, वो एक प्रोपोजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हम लोग ट्रू या फॉल्स में, यस और नो में नहीं दे सकते हैं। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, या तो यस होगा, हाँ इंडिया का है कैपिटल, या तो नहीं होगा, इंडिया कैपिटल नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, ये नहीं हुआ। व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ये प्रोपोजिशन में काउंट नहीं होगा। उसके बाद है 1 + 2 + 3, उसका रिजल्ट क्या होता है? 6। तो हाँ, ये प्रोपोजिशन है, यस इट इज़ अ प्रोपोजिशन। बट ये दोनों नहीं है प्रोपोजिशन। हाँ, अब ये नो है, ये आंसर जो है मैथमेटिकली ये नो है मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 + 3 + 7 = 7, ये तो खुद 7 = 7 + 3 + 1 होगा 4 हो जाएगा और एक्स्ट्रा। तो ये मैथमेटिकल नो है, ठीक है, लेकिन यस इट इज़ ए प्रोपोजिशन। यस इट इज़ ए प्रोपोजिशन क्योंकि 1 + 3 + 7 = 7। तो इसको पूछा जाएगा क्या ये सही है? यस और नो में आंसर दीजिए। तो क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं? हाँ, हम आंसर दे सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। नो, 7 + 3 + 1 = 7। नो, इट इज़ नॉट। तो यस इट इज़ ए प्रोपोजिशन। ठीक है। उसके बाद x + y + z = 2x + y। तो क्या ये है
मतलब इसको हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्रोपोजिशन। x+1, तो देखिए ये x की वजह से ये नो हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं आंसर, यस और नो में हम नहीं दे सकते हैं। तो ये है, इफ़ वी कैन गिव द आंसर इन यस और नो देन प्रोपोजिशन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इफ़ वी कांट गिव आंसर इन यस और नो देन इट इज़ नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट ए प्रोपोजिशन। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो ये प्रोपोजिशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए ये प्रोपोजिशन है। और इफ़ वी कांट गिव आंसर इन यस और नो देन इट इज़ नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तभी प्रोपोजिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यस और नो में आंसर आता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर यूज टू रिप्रेजेंट प्रोपोजिशंस। इसको हम यूज़ करते हैं प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर है x+1 = 2, ये तो प्रोपोजिशन नहीं है। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको क्यों मान लेते हैं। इस तरह से हम एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोपोजिशन P, टुडे इज़ गणेश चतुर्थी। हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने गणेश चतुर्थी का टाइम ले लिया था, लेकिन टुडे इज़ विजयादशमी, ओके। तो यस, टुडे इज़ विजयादशमी, आज है विजयादशमी। तो हम इसको प्रोपोजिशन मान सकते हैं, तो इसको हम P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। वी कैन राइट एज P, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे सेंटेंस को। एंड इफ वी राइट नेगेशन P और टिल्ट P देन इट मीन दैट टुडे इज़ नॉट गणेश चतुर्थी, ठीक है। टुडे इज़ नॉट गणेश चतुर्थी, ऐसे हम इसको समझेंगे। तो ये जो नेगेशन का साइन है, ये टिल्ट का साइन है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स को हम समझे कि P, Q, R, S ऐसे करके हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स लेते हैं। अब आप कहेंगे कि वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत क्या है। तो वेरिएबल्स लेने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आगे हम कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें फाइन करना होता है, तो उसमें इसका यूज होता है। तो ये तो हुआ लॉन्ग, जो डिटेल में मैंने बताया। अब इसको मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ। शॉर्ट में, इसके शॉर्ट नोट्स में क्या मिलेंगे आपको। तो इसके शॉर्ट नोट्स में है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ओके। प्रोपोजिशन को यस और नो से हम मतलब आंसर दे पाएंगे। अगर यस या नो में आंसर दे पाएंगे तो ये डिक्लेरेटिव होगा, और ये डिक्लेरेटिव होगा तो ये प्रोपोजिशन होगा, ओके। मैथमेटिकल लॉजिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, इक्विवेलेंसेस, नॉर्मल प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है। और प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस यस और नो में हम उसका आंसर दे पाते हैं, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। यानी कि बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे P एंड नेगेशन P ट्रू नहीं होंगे, या तो P ट्रू होगा या तो नेगेशन P ट्रू होगा। तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट्स प्रोपोजिशन P, Q, R, S, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि इतने लंबे नोट्स पढ़ने का उस समय कभी हड़बड़ है, नहीं करना है, तो ये कलरफुल चीज़ देखते जाइए, अच्छा लगता है ना। मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो ये देख के ना थोड़ा सा दिमाग में वो कलर, वो इमेज, ये वाला स्टिकी नोट्स, वो सारा आपके दिमाग में आएगा इमेज जब आप इसको पलटेंगे तो, है ना। तो ये चीज़ है। और अगर आप लोगों को आगे और कुछ ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी बताती जाऊंगी।
तो इसमें हम लोग और थोड़ा सा आगे एक डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंड प्रोपोजिशन अब क्या होते हैं। मैंने बताया कि प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंपाउंड प्रोपोजिशन में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्रोपोजिशन यूजिंग कनेक्टिव इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, या तो दो प्रोपोजिशन को हम कनेक्ट करते हैं या दो से ज़्यादा 3, 4, 5 प्रोपोजिशन को हम एक साथ ऐड करके बताना चाहते हैं तो उसको हम कनेक्टिव के हेल्प से ऐड करते हैं और उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? अब कनेक्टिव्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कनेक्टिव्स होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, इसको इम्प्लीकेशन या कंडीशनल बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल, इस तरह से होते हैं। अब नेगेशन पी, मान लीजिए कि हम यहाँ पे नेगेशन पी लिखते हैं, इसको अगर बार से हम डिनोट करें तो जैसे कि हम डिजिटल में करते हैं उस तरह से ये भी नेगेशन का ही है, रिप्रेजेंट करता है नेगेशन को ही। और ये टिल्ट पी है। फिर कंजक्शन, उसको हम एंड साइन से डिनोट करते हैं। डिसजंक्शन को और साइन से डिनोट करते हैं, पी एंड क्यू, पी और क्यू। इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, उसको हम इम्प्लीकेशन, इफ़ पी देन क्यू, या ऐसा साइन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देख के ये मत सोचिएगा कि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। ये साइन और इम्प्लीकेशन का साइन दोनों सेम होता है, ठीक है। कहीं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं ऐसे। क्वेश्चन में कई जगह आपको ऐसा साइन देखने को मिलेगा, तो वो इम्प्लीकेशन के लिए ही है। उसके बाद है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल को हम सिर्फ इफ़ ऐसे भी बोलते हैं, IFF, इफ़। पी बाई डायरेक्शनल क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल है। अब हम लोग देखते हैं, देयर आर सो मैनी वेज टू राइट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को लिखने का बहुत सारा तरीका है। ऐसे जिसका जिसका एक्स्ट्रा, जैसे बाई डायरेक्शनल का भी है, इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? इफ़ पी देन क्यू, पी व्हेन क्यू, पी इज़ सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, पी अनलेस क्यू, पी ओनली इफ़ क्यू, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर पी इज़ क्यू। तो इतने तरह से आपको इसमें से कोई भी तरीका मिल जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा और आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी भाषा को आप जानते रहेंगे कि हाँ इसको इतने तरह से डिनोट किया जाता है, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। वेज टू राइट बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल को कैसे कैसे लिखते हैं? पहला तो ये साइन हो गया, लेकिन जहाँ आपसे पूछा रहेगा कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये सेंटेंस रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा ये, और हमें पहचान के उसको लिखना होगा। तो कैसे होगा? पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, इफ़ पी देन क्यू, एंड कन्वर्सली P implies Q and Q implies P, P IFF if Q, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अब इस पेज का अगर हम शॉर्ट नोट्स बोले तो वो क्या है? वो इधर है। इसमें से आपको क्या निचोड़ निकला? तो निचोड़ निकला कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? कंबाइंड करता है टू और मोर प्रोपोजिशन को, ठीक है। इसको ये आपको एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? अब कंबाइंड कैसे करता है? यूजिंग कनेक्टिव्स, कनेक्टिव को यूज़ करके। कनेक्टिव क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, ये और बाई डायरेक्शनल, इतने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको अगर कोई एक मिल जाता है क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व कैसे करेंगे?
तो जैसे हम लोग बोर्ड मास पढ़ते थे मैथ में, BODMAS सबने पढ़ा है, तो बोर्ड मास की तरह इसमें भी प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस में क्या है, नेगेशन जो है उसका फर्स्ट है प्रेसिडेंस, ठीक है। सबसे पहले नेगेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नेगेशन है, बार है, टिल्ट है, ये तीनों में से कोई भी साइन होगा तो वो नेगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एंड, जिसको कि हम एंड यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के जैसा होता है। और होता है, और साइन क्या होता है, ये प्लस के जगह आप जैसे यूज़ करते हैं वो होता है। उसके बाद ये इम्प्लीकेशन का साइन है, फिर ये बाई डायरेक्शनल का साइन है। तो इस तरह से इनका प्रेसिडेंस है 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेसिडेंस है, सबसे लास्ट में बाई डायरेक्शनल आता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज जो था इतना बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी डिस्क्रीट का आगे का सारा कंटेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, और आप लोगों का कमेंट मुझे चाहिए, व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। बिल्कुल अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हूँ। तो आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।